हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। B.O. चिदम्बरम पिल्ले, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या बंकिम चंद्र चटर्जी। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताइए। प्रथम भारतीय, वो कौन है जो प्रथम भारतीय, जो भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, फिलिंग द गैप या मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। आत्मकथा है, I.K. गुजराल की आत्मकथा है, कौन सी? इसका राइट आंसर होगा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम। किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? भाग 15, भाग 5, भाग 20 या भाग 10। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा भाग 15। कौन से अनुच्छेद? भाग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। कर्जन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, राष्ट्रीय योजना या मार्ले मिंटो। इसका राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड। कौन है? चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल पुरस्कार। सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा गठन सांख्यिकी आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सर्वेक्षण संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। मंत्रालय के अधीन आता है, कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा संगठन? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। समन, प्रसंविदा या रीट परामर्श या प्रसंविदा। इसका राइट आंसर होगा रीट या परमादेश, रीट या परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट, कितना? 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है? इसका राइट आंसर होगा महिलाओं के लिए। किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र या निर्वाचक परिषद। कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा निर्वाचक आयोग। निर्वाचक, भारत के निर्वाचक आयोग राजतंत्र और निष्पक्ष और क्या निष्पक्ष के लिए उत्तरदायी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी है? निर्वाचक आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा है? तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज अगर पूछे, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल, ये है सो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? धर्म, समानता, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर होगा धर्म। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना आप लोग पढ़ के देखिएगा, उसमें धर्म शामिल नहीं है, धर्म शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता को आंतरिक के साथ ब्रह्म मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यह भारत को बनाता है। भाईचारा, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी, यह नियम भारत को क्या बनाता है? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा सार्वभौम,
यह भारत को क्या बनाता है? तो सार्वभौम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का परिसंघ जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है? पदानुक्रमित, एक साथ आना, समान या एकजुट रखना? अधिक शक्तियां होती है। इसका राइट आंसर होगा एकजुट रखना, एकजुट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई? स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014 या 30 जनवरी 2014? स्वच्छ भारत अभियान। इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस साल में लागू हुआ? 2004, 2002, 2005 या 2003? किस वर्ष लागू हुआ? यह लागू हुआ 2005 में लागू हुआ। 7 सितंबर 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? नगर निगम का कार्य नहीं है ये बताना। कानून और व्यवस्था, कानून और अवस्था, स्वास्थ्य और सफाई या सार्वजनिक कार्य? कौन इसमें से नहीं है ये बता। नगर निगम का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और अवस्था। कानून और अवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य क्या है? अस्पताल, जल निकास, सफाई, जलापूर्ति, सार्वजनिक और पार्क, ये सब काम है नगर निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।